जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए भगवत ज्ञान की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं भगवत ज्ञान में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि उन्हें पाने का मार्ग क्या है, किस तरीके से उनकी भक्ति करनी चाहिए, किस तरीके से जीव इस संसार में कैसे बंध जाता है, कैसे इससे मुक्त हो सकता है, कैसे उनकी प्राप्ति हो सकती है। तो ये सारी चीज़ भगवान इसमें बता रहे हैं कि किस तरीके से जीव को इस संसार में रहना चाहिए, कैसे उनकी प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ पर ये स्वयं श्री कृष्ण बता रहे हैं कि उन्हें प्राप्त किस तरीके से किया जा सकता है, और ये जो माया है, ये जो भगवान की दुरत्वा माया है, उससे पार कैसे पाया जा सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि भगवान के मिलने में जीव और भगवान के मध्य एक ही चीज़ है, वो है माया। माया बीच में खड़ी है, तो माया की वजह से जीव भगवान से मिल नहीं पाता है। तो इसको कैसे, किस तरीके से इससे पार जाया जाए, ये स्वयं श्री कृष्ण बताते हैं कि किस तरीके से इसको पार करके जीव मेरी ओर आ सकेगा। क्योंकि जब तक इस माया को पार नहीं कर लेगा तब तक भगवान को पाना आसान नहीं है। क्योंकि जीव, भगवान और जीव के मध्य केवल और केवल माया है। और माया क्या है? माया केवल ये नहीं है कि आप और हम ये समझते हैं कि पैसा ही माया है। माया हर एक चीज़ है, यहाँ तक कि ये जो हमारा शरीर है वो भी माया से ही बना है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि इसको किस तरीके से पार किया जाए। केवल आप और हम ये समझते हैं कि अगर पैसा होगा तो माया है, अगर ये आपका, आपके लोग संग, आपके 4 लोग हैं, आपका परिवार है, ये माया है। पर ऐसा नहीं है। माया, भगवान कहते हैं कि माया जो है वो केवल और केवल आपके लिए पैसा धन, ये माया नहीं है। केवल आपके लिए माया तो ये भी है, पर केवल ये नहीं है। आप ये सोचते हो कि संसार आपके अंदर बसा हुआ है, आपने ये जो संसार में आप अपने परिवार के साथ रह रहे हो, ये माया है, तो ये भी माया है। पर केवल ये माया नहीं है। भगवान कहते हैं कि भाई मन के अंदर ये जो 3 गुण आप और जो हम जिसके अनुसार चल रहे हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, भगवान कहते हैं ये भी माया है। क्योंकि ये भी प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं। तो भगवान कहते हैं मुझे पाने के लिए, मेरी प्राप्ति करने के लिए तो आपको इन तीनों गुणों से परे जाना होगा, तब आप मेरी प्राप्ति कर पाओगे। पर आप और हम देखते हैं कि हम अपने स्वभाववश ही तो कार्य करते हैं। या तो कोई तमोगुणी होता है, कोई रजोगुणी होता है, या कोई सतोगुणी होता है। पर यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये भी माया द्वारा प्रदत्त गुण हैं। आप इन्हें ये मत समझना कि केवल और केवल माया धन और केवल संसार है। माया तो ये भी है, जो आप ये जो गुण आपके अंदर बरत रहे हैं, ये भी माया द्वारा ही आपके हैं, ये भी प्रकृति ने ही आपको प्रदान किए हैं। तो भगवान कह रहे हैं मेरी प्राप्ति के लिए तो इन तीनों गुणों के पार जाना पड़ेगा, आपको त्रिगुण निर्गुण होना पड़ेगा, आपको इन सारे गुणों से ऊपर जाना पड़ेगा, तब मेरी प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि किस तरीके से जीव इस माया को पार करके मेरी ओर आ सकता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं देवी हूषा गुणमयी मम माया दुरत्रया मावेव च प्रपन्ते माया मेताम तरन्ति ते। यहाँ पर भगवान कह रहे देवी दोषा गुणमयी मम माया दुरत्वा। भगवान ने यहाँ पर कहा है कि ये जो माया है ये कैसी माया है। यहाँ पर भगवान कह रहे देवी हूषा, मतलब ये दिव्य माया है। आप ये मत समझना कि केवल ये माया ऐसी है, ये भगवान द्वारा प्रदत्त माया है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे कि ये दैवी माया है। आप इसको ऐसा वैसा मत समझ लेना, ये दैवी माया है, ये मेरे द्वारा संचालित होती है, मैं इसका संचालन करता हूँ, मेरे आदेश पे चलती है। तो श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि देवी हूषा गुणमयी मम माया दुरत्वा। ये माया किसकी है? मेरी है। और यहाँ पर भगवान ने कहा गुणमयी, गुणमयी मतलब तीनों गुणों की। ये जो आपको सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है, भगवान ने कहा गुणमयी माया है मेरी। कौन सी? यही 3 गुण है माया के पास, एक तो सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। तो भगवान कह रहे गुणमयी मम माया दुरत्वा। भगवान ने कहा कि मेरी माया है और गुणमयी माया है। वो कैसी? दुरत्वा। दुरत्वा मतलब इसका कोई पार नहीं पा सकता है। ये दुरत्वा माया है, इससे कोई पार नहीं जा सकता है, क्योंकि ये मेरे द्वारा संचालित है। भगवान कह रहे हो ये मेरी गुणमयी माया है। क्योंकि आप और हम ये समझते हैं कि केवल धन ही माया है, पर यहाँ पर आप और हमें ये जान लेना चाहिए कि जिसके अनुसार हम कार्य कर रहे हैं, जो हमारा स्वभाव है, वो भी प्रकृति द्वारा ही प्रदत्त है, वो भी माया ही है। तो भगवान कह रहे गुणमयी मम माया दुरत्वा की, जो मेरी गुणमयी माया है ना, इसको पार कर पाना कठिन है, दुरत्वा है, इसको कोई नहीं पार कर सकता है। आगे श्री कृष्ण बताते हैं कि भाई पार तो कोई नहीं कर सकता है, पर आप और हम विचार कर रहे होंगे कि अगर कोई पार ही नहीं कर सकता है तो फिर उनकी प्राप्ति कैसे होगी, किस तरीके से उनकी प्राप्ति होगी। तो अगली पंक्ति में श्री कृष्ण बताते हैं कि फिर इस माया को कैसे पार किया जाए। वैसे तो भगवान कहते हैं भाई मेरी माया है ये, और गुणमयी माया है और ये दुरत्वा है, इसे कोई पार नहीं कर सकता। पर आगे ही श्री कृष्ण बताते हैं कि इसे किस तरीके से पार किया जाएगा। तो आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि मामेव ये प्रपन्ते,
माया मेताम तरंति चे। भगवान ने कहा कि भाई मामेव ये प्रपदन्ते, भगवान कहते कि भाई जो मेरी शरण होता है, मामेव, भगवान कह रहे कि भाई कोई अगर मेरी शरण आ जाता है तो भगवान कह रहे माया मेताम तरंति थे, वो तर जाते हैं, वो इसको पार कर लेते हैं। पर कौन पार कर लेता है? श्री कृष्ण कहते हैं जो मेरी शरण आता है। आप ये सोचो कि आप किसी अन्य देवता की शरण चले जाओ, आप ब्रह्मा जी की शरण चले जाओ, आप देवताओं की पूजा करने लग जाओ, श्री कृष्ण कहते हैं वो आपको इस माया से पार नहीं दिला पाएंगे। क्योंकि भगवान ने क्या कहा कि ये माया किसकी है? ये मेरी ही माया है, वो मेरी माया है, वो मेरे ही इशारे पर चलती है, मेरे ही कहने के अनुसार कार्य करती है। तो आप ये बताइए कि कोई है, आप मान लीजिए कोई व्यक्ति है, और कोई व्यक्ति जो खुद बंधा हुआ है, जो खुद बंधा हुआ है, क्या वो आपको छुड़ा सकता है? क्योंकि आप और हमें इस माया रूपी रस्सी ने ही बांध रखा है, हम इस रस्सी से बंधे हुए हैं। आप और हमें पता नहीं चलता है, पर आप और हम अगर विचार करें तो हमें पता चलेगा कि हर वक्त हम कहीं पर भी कोई विचार करते हैं तो हम संसार तक ही सीमित रह जाते हैं, माया ही आगे आ जाती है। क्योंकि माया से पार तो आप और हम सोच ही नहीं पाते, सोच भी नहीं सकते हैं, तो हम पार जाएंगे कैसे? तो यहाँ पर माया क्या है? माया एक रस्सी स्वरूप है, उसने जीव को बांध रखा है। पर आप और हम सोचते हैं कि देवता हमें छुड़ा लेंगे, पर कोई बंधा हुआ हो, आप और हम बंधे हुए हो, तो हमें छुड़ाने वाला तो खुला हुआ होना चाहिए। वो जब खुला हुआ होगा तभी तो हमें छुड़ा सकेगा। पर यहाँ पर आप और हम क्या कहते हैं कि जो स्वयं बंधा हुआ है, हम आप उसके पास ही पहुँच जाते हैं, तो ये हमें स्वतंत्र करा देगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई खुला हुआ कौन है? कौन नहीं बंधा इस माया रूपी से? वो श्री कृष्ण ही नहीं बंधे हैं। नारायण जो है वही इस माया से स्वतंत्र है, तो वही आप और हमें स्वतंत्र करवा सकते हैं। क्योंकि जो माया में नहीं बंधा है वही माया से आप और हमें मुक्त करा सकता है। तो यहाँ पर आप देवताओं की बात करो, ब्रह्मा जी की बात करो, तो स्वयं भगवान कहते हैं कि ये सब माया से बंधे हुए हैं, कोई भी माया से परे नहीं है। और माया से कौन परे है? वो है स्वयं एक श्री कृष्ण, वो माया से परे हैं। और जो खुला हुआ है, जो खुद स्वयं स्वतंत्र है, वही तो आपको और हमें छुड़ा सकता है। इस माया रूपी रस्सी को कौन खोलेगा? जो बंधा हुआ नहीं है, जो स्वयं बंधा हुआ है, वो कैसे खोलेगा? तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई केवल और केवल एक ही रास्ता है। अगर इस मेरी दुरत्वा माया को पार करना है तो श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई मैं ही पार करा सकता हूँ। यहाँ पर अगर श्री कृष्ण चाहें तो वो किसी को भी माया मुक्त कर सकते हैं और किसी को भी माया में बांध सकते हैं। आप और हम सारे जीव बंधे हैं माया में, तो क्यों बंधे हैं? क्योंकि श्री कृष्ण की इच्छा है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये माया किसके अनुसार कार्य करती है? मेरे अनुसार ही कार्य करती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई मेरी शरण होता है, मेरी शरण में आता है, तो मैं उसे इस माया से मुक्त कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको और हमें क्या करना है कि हमें किसी और की शरण में नहीं, हमें श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी है। क्योंकि उनके सिवा इस माया से मुक्त करने वाला दूसरा कोई नहीं है। कोई भी आपको संसार में इस माया से मुक्त नहीं कर सकता है। आपको और माया देने वाले मिल जाएंगे कि आपको और माया दे देंगे और संसार दे देंगे, पर आप ये सोचो कि इस संसार से आपको पार कर दे वो केवल और केवल श्री कृष्ण है, अन्य कोई नहीं है। ये स्वयं श्री कृष्ण ही कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।